रायबरेली सीट से राहुल गांधी द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की लड़ाई और ज़्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। देखा जाए तो इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कन्नौज से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वैसे में सवाल ये उठता है कि क्या दो लड़कों की जोड़ी अपना गढ़ बचा पाएगी। हालांकि इससे पहले 2017 में भी ये जोड़ी नजर आई थी, लेकिन तब कोई कमाल नहीं हो पाया था। वैसे में इस बार इस चुनाव में जिस तरीके से चुनावी जो कह सकते हैं कि रण तैयार है और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, वैसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या रायबरेली और कन्नौज, हालांकि कन्नौज के जो मौजूदा सांसद हैं वो सुब्रत पाठक हैं, लेकिन वहाँ से पहले अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं। तो सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपना गढ़ बचा पाएंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त मैं दारुल शफा में हूं। तमाम बुद्धिजीवी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं और राहुल और अखिलेश की जोड़ी को लेकर इनका क्या सोचना है। जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है, चूँकि मुद्दे बदल रहे हैं, लेकिन इस वक्त चर्चा सबसे ज़्यादा राहुल गांधी की हो रही है, चूँकि कल उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया है। क्या लगता है कि कन्नौज और रायबरेली ये लोग बचा पाएंगे? देखिए, गढ़ जो है कार्यकर्ताओं से होता है, नेताओं से होता है। जब कांग्रेस का गढ़ रायबरेली कहलाता था, उस समय वहाँ पर उनके एमएलसी होते थे, उनके जिला पंचायत के सदस्य होते थे, गाँव में ग्राम प्रधान होते थे, ब्लॉक प्रमुख होते थे, सभी कांग्रेस से संबंधित व्यक्ति होते थे। आज न उनके एक ग्राम प्रधान बचे हैं, न उनके एक बीडीसी वो सदस्य जिला पंचायत के सदस्य बने हैं, न ब्लॉक प्रमुख है, न एमएलसी हैं, न विधायक हैं। तो फिर गढ़ कैसा है? और इस स्थिति में रायबरेली बच जाए ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ भाजपा पूरी तरफ से आक्रामक होकर के काम करने वाली संस्था के रूप में उभर करके आई है, जिसमें उनके नीचे तक के कैडर, नीचे तक के चुनाव उनकी गंभीरता से लड़ करके उसको लोगों को स्थापित करके नीचे से ऊपर तक लोगों को स्थापित करके फिर चुनाव लड़ रही है। वहाँ यदि आप देखिएगा तो एमएलसी भी भाजपा का होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का होगा, नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा का होगा। तो इन सबका जो समवेत प्रभाव होता है और प्रयास होता है, वह एमपी के इलेक्शन में काम करता है, क्योंकि एमपी के इलेक्शन में कोई व्यक्तिगत पहुंच नहीं पाता। दूसरी चीज़ एक होती है कि अपने नेता को आदमी सर्वोच्च पद पे चाहता है। तो अब जो वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो संसदीय उसमें सर्वोच्च पे तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। जीतेंगे तो केंद्र में मंत्री हो सकते हैं, नहीं जीतेंगे तो भी प्रदेश में मंत्री हैं। तो इस दृष्टिकोण से जनता का एक स्वाभाविक लगाव, जो हमको फ्लोटिंग वोट कहते हैं, उनका लगाव उनकी तरफ बना रहता है। इसलिए हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि रायबरेली का गढ़ बचाना बड़ा मुश्किल होगा। आप लोग युवा हैं, आप लोगों को लगता है कि युवाओं का आकर्षण है क्या राहुल और अखिलेश के प्रति? नहीं, बिल्कुल युवाओं का कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि पिछले जो है 70 सालों में जिस प्रकार से जो है कांग्रेस ने युवाओं और जो एक विकास का मुद्दा था उसका दमन किया, उसके बाद जब से मोदी जी आए, इन्होंने जो है हर मुद्दे पे जो है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए। आज इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है भारत में स्थापित हो रही हैं, जिससे जो है रोज़गार के अवसर भी बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि युवा अपने सबसे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति जो है भाजपा उनको करवा रही है। तो मुझे ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है कि उनके तरफ किसी भी प्रकार से युवा जो है आकर्षित होंगे। विपक्ष का ये कहना है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, बीजेपी हिंदू मुसलमान अब करने लगी है। नहीं, बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी की जितनी योजनाएं हैं, क्या मुस्लिम को नहीं मिल रहा है? बीजेपी कोई मतभेद करके किसी को थोड़ी योजनाओं का लाभ दे रही है। बीजेपी तो सबको समान भाव से दे रही है लाभ। ये जो कह रहे हैं वो अपनी स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमने देखा है हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के आसपास में सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। न जाने कितने ऐसे मुस्लिम लोग हैं कि मैं बता दूंगा कि उनको आवास मिला है, उनको किसानों की किस्त आ रही है, उनको तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये एक अपने स्वार्थ की कही हुई बात है। बीजेपी में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। योगी जी और मोदी जी लगातार सब के लिए काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम रायबरेली की बात कर लें, अमेठी की बात कर लें, या फिर मैनपुरी हो गया, कन्नौज हो गया, ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद सीट मानी जाती हैं। आपको लगता है कि ये मुफीद सीटें बरकरार हैं या फिर इस समीकरण में कोई बदलाव देखते हैं आप?
जब उस समय जनता को जो है आक्रोश नहीं था, जनता जागरूक नहीं थी, शिक्षा नहीं था, इसलिए उन लोगों ने गुमराह करके सीटों को अपना गढ़ बनाया था। लेकिन अब जो है सभी लोग जागरूक हो गए हैं, सभी लोग शिक्षा मामले में आगे हो गए हैं, तो इन लोगों का गढ़ नहीं रह गया है। अब जैसे लोग कहते हैं मोदी हटाओ, ये गरीबों का राशन हटाओ, आवास हटाओ, इन लोगों को मोदी हटाओ के खाली बहाना है। अपने जो काम किए हैं इतने दिन, उस काम को बखान करें, उस काम को बता करके चुनाव लड़ें तो ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम क्या बताएं। कांग्रेस का दावा है कि रायबरेली हम 5 लाख वोट से जीतेंगे। वो 5 लाख नहीं, वो सीट बचा लें वही बहुत है। सीट भी नहीं बचा पाएंगे, वहाँ राजा दिनेश प्रताप सिंह को कोई रोक नहीं पाएगा। आप क्या सोचते हैं इन सीटों को लेकर? जिस तरीके से अगर हम बीते कुछ दशकों की बात करें तो इन सीटों पर एक तरफा कब्जा रहा है, चाहे सपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर वही समीकरण भी आपको नजर आ रहा है? तो आपका बदलाव तो बहुत पहले हो चुका है। कांग्रेस और सपा तो उस सीटों पिछली बार भी कन्नौज से हार गई थी सपा, कांग्रेस भी हारी थी अमेठी से, इस बार भी उनको निश्चित हारना है। अरे अंतर कम ज़्यादा हो सकता है, हार जीत का हारना तो ही है। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले ही हैं। विपक्ष बोल रहा है कि 2 लड़कों की जोड़ी पर हमें पूरा भरोसा है और ये जोड़ी कमाल करेगी। लड़के कहाँ रह गए, बुढ़े हो गए हैं, ज़िंदगी भर लड़के ही रहेंगे। ये तो हमारे यहाँ एक नेता थे छात्र संघ के, आपके लक्ष्मी शंकर ओझा जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो बुढ़ापा, उनकी लड़की विश्वविद्यालय में पढ़ रही तभी तक वो चुनाव लड़ते छात्र संघ का विश्वविद्यालय से। वही दशा इनकी भी है। अरे 50 के लगभग राहुल गांधी होंगे ही, 57 वर्ष मेरी उम्र होगी तो 50 से कम उनकी होगी नहीं। आपके अखिलेश यादव भी 45 से कम नहीं होंगे। पीएम ने कहा राहुल गांधी को कि राहुल डरो मत, भागो मत। बीजेपी ये प्रचारित कर रही है कि राहुल गांधी डर गए हैं। लगता तो है जिस तरह उन्होंने नॉमिनेशन किया है इतने आखिरी क्षण में, और पहले से उन्होंने कांग्रेस ने घोषणा नहीं की थी प्रत्याशी की, उससे लगता है कि डर के ही ऐसा कर रहे थे। वो तय नहीं कर पा रहे थे कौन चुनाव लड़े रायबरेली से और अमेठी से। चुनाव में आपको मुद्दे कौन से बड़े लग रहे हैं? मुद्दे बड़े तो मुद्दा कुछ ऐसा समझ नहीं आता जो कि बताया जाए कि मुद्दे बड़े लग रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर जो है हर आगे कार्य कर रही है। देश के विकास पर भी, देश की सुरक्षा का भी कार्य हो रहा है, बेरोजगारी पर कार्य कर ही रही है। तो मुद्दा उनके पास भी, विपक्ष के पास मुद्दा ही कौन सा है? जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास है। देखिए, युवाओं के मुद्दों की बात करें तो अन्य तो कोई भी पार्टी जो है युवाओं के मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रही है। बस एक ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो इस बार जो है पूर्ण रूप से ये कह रही है कि हम सत्ता में आने के बाद युवाओं को सरकारी सेवाओं में भी, भर्तियों में भी अधिक से अधिक अवसर देंगे। और जिस तरीके से जो है वैश्विक स्तर से जो है बातचीत हो रही है, विश्व पटल पे जो है जो हमारे भारत की स्थिति बनी है, तो लगभग विश्व के सभी देश जो है भारत की तरफ देख रहे हैं। और निश्चित ही जो है यदि हमें ऐसा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विश्व से ही पूरे विश्व से जो है भारत में निवेश बढ़ेंगे। और अगर निवेश बढ़ेंगे तो युवा को सबसे प्राथमिक जो चीज़ होती है वो होती है रोज़गार। तो रोज़गार के अवसर वहाँ से सृजित होंगे और बिल्कुल निसंदेह ही जो है युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जाए तो जिस हिसाब से चुनाव आगे बढ़ रहा है और चरण दर चरण जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, जो मुद्दे हैं उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सबके बीच इस वक्त चर्चा ज़्यादा हो रही है राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की, क्योंकि पहले ये चर्चा थी कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उनको रायबरेली से उम्मीदवार बनाया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे, वहीं कन्नौज सीट भी समाजवादी पार्टी हार गई थी, वहाँ से सुब्रत पाठक चुनाव जीते थे। वैसे में इस बार क्या विपक्षी पार्टियां अपना गढ़ बचा पाएंगी? लोकसभा चुनाव तीसरे चरण की ओर बढ़ चला है। तीसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सक्रियता उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। कई जगहों पर वो दोनों संयुक्त रैली भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी के ये 2 लड़के अपना गढ़ बचा पाएंगे? क्योंकि सनातन को लेकर के जब बात होती है तब बात ये भी की जाती है कि जब कभी राम मंदिर का जिक्र होता था तो कांग्रेस पीछे खड़ी नजर आती थी। सपा के ऊपर तो आरोप ये है कि राम मंदिर नहीं चाहते थे सपाई कि वो बने, और जब नंबर दर्शन करने का आया तब भी सपा के लोग दर्शन करने के लिए नहीं गए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब ये 2 लड़के क्या अपना गढ़ बचा पाएंगे? भाई साहब ये बताइए कि अब राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं हम रायबरेली से, इसके अलावा अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों लोग जो हैं चुनाव में इंगेज हो गए। क्या लग रहा है ये अपना गढ़ बचा पाएंगे? वो इनको
इनको चुनाव लड़ने दीजिए, लड़ते लड़ते ही नीचे आ जाएंगे। उनको कुछ करना नहीं है, वो जनता को ना कुछ, वो सब जनता समझ चुकी है और समझ रही है कि मोदी सरकार जो है वो कर रही है, वो काम कर रही है। भगवान करे हमारी भी जो है उम्र मोदी को लग जाए और मोदी बहुत बड़ा प्रधानमंत्री, इससे बड़ा प्रधानमंत्री हमने देखा ही नहीं। क्या काम अच्छे लगते हैं मोदी जी के आपको? हमारा नाम है महेश कुमार शामतानी, कानपुर में हमारी नैना साड़ी के नाम। काम क्या अच्छे लगते हैं मोदी जी के? काम कैसे अच्छे लगते हैं? हाईवे पे चलो पता चलता है कि 1.5 घंटे के अंदर जो इटावा पावर ये मालूम पड़ा अकले ज़्यादा बनवा रहे थे तो बना नहीं पाए। मोदी ने तो बनाया, योगी ने। बाकी डरने वाली कोई बात नहीं। ये तो बता रहे हैं गठबंधन बना रहे, बनाने दीजिए। ये बनाने को थोड़ा ही हो रहा उनके, वो तो बनाने दिए, वो बनते बनते ही बन जाएंगे। यूपी के दोनों लड़के अब अपना गढ़ बचाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। पहले दोनों राउंड में गायब थे। पहले 2 चरण का मतदान हुआ तो सक्रियता नहीं दिख रही थी, लेकिन अब तीसरे चरण का मतदान जब होने वाला है तो दोनों ही लोग अखिलेश यादव और राहुल गांधी मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। कितना फर्क डाल पाएंगे ये? देखिए, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, एक पुरानी कहावत है कि आधी छोड़ सारी को पावे, आधी रहे न सारी पावे। तो ये दोनों अपनी अपनी सीटें छोड़ के जो गए हैं, जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो आपको लगेगा कि ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ है कि आखिरी दिन नामांकन, इतना भय, आखिरी दिन नामांकन, इतनी अव्यवस्था। पहले तेज प्रताप को भेजोगे फिर खुद जाओगे, पहले अम्मा इस्तीफा देंगी, फिर ये फैसला ही नहीं हो पाएगा कि जीजा लड़ेंगे कि जिज्जी लड़ेंगे कि भैया लड़ेंगे। आखिर तो ये असमर्थ इनका अस्थिरता है, ये अस्थिरता बता रही है कि मन में भय है। मन में भय है, हार सकते हैं, अपना गढ़ भी है। अब 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सक्षम लोग हैं, मीडिया के कर्मी हैं और हमसे ज़्यादा आकलन आप लोग रखते हैं। आप घूम रहे हैं, आप खुद देखेंगे और आपको तो आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों सीटों पे क्या होने जा रहा है? अखिलेश और राहुल गांधी की सीट पे क्या होने जा रहा है? जो 2017 के चुनाव में इन 2 लड़कों की जोड़ी का परिणाम हुआ था, वही 2024 के लोकसभा चुनाव में वही परिणाम आने वाला है। जो अपने गढ़ को छोड़ के भाग रहा है, जो हार के डर से वहाँ से अमेठी छोड़ के आज रायबरेली में अपनी माताजी की सीट पे पहुँच के चुनाव लड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो उनको ये सीधा सीधा वो खुद ही अपने भय उनके व्याप्त है उनके मन में कि हम अगर अमेठी चुनाव लड़ेंगे तो हम हारेंगे। और जनता ने तय कर लिया है कि हम उसको चुनने जा रहे हैं जिसने उन माँओं का, उन बहनों का ख्याल रखा जो चूल्हे में लकड़ियों में अपनी आँखों की रोशनी धुएं से खो देती थी, उनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर। सनातन कितना बड़ा मुद्दा होगा? राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा होगा? जी, एक हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं और यहाँ पे पूरा भारतवर्ष एक सनातनी है। तो आज आप देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य जो है, उनको घर जो उनका जो इतने सालों से एक पंडाल में निवास करते थे, उनको मोदी जी की सरकार ने एक भव्य मंदिर देने का प्रयास कार्य किया है। और जो आज हमारे प्रभु वहाँ पे विराजमान हो गए, तो हर एक हिंदू, हर एक भारतवासी, चाहे वो जो भी हो, उसके मन में एक बड़ी, एक प्रबल इच्छा शक्ति जागृत हो गई है भाजपा के लिए, जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो एक हमारे सनातन धर्म को उदित करने का कार्य किया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मैदान में आ गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है जिस सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं उसके आसपास की सीटों पर असर डाल पाएंगे वो? बिल्कुल मुश्किल है। आने तो मोदी जी हैं और 400 को पारी आएंगे। जैसे भैया ने भी बात कही कि राम मंदिर वाली बात कही, हम लोग तो बहुत भाग्यशाली कि हमको ये दिन देखने को मिल रहा है। हमारी पूरी पीढ़ी निकल गई, हम तो भैया जय श्री राम का नारा लगाते रहेंगे। जय श्री राम का नारा लगाएंगे। वोट किसे देंगे फिर? मोदी को देंगे, सिर्फ मोदी। भाई साहब, क्या लग रहा है कि ये लोग अपना गढ़ बचा पाएंगे, अखिलेश और राहुल? अरे हार जाएंगे। एक वो गढ़ तो छोड़ दो, आसपास को पूरे उत्तर प्रदेश में अगर 80 में से 1 सीट पापा में तो बता दीजिएगा। इन्होंने अपना जनमत स्वयं खोया है, अपनी लड़ाई स्वयं हार गए। जब अपने गढ़ को नहीं बचा पाए, अपने घर को नहीं बचा पाए, तो पूरे प्रदेश में कहाँ से जीतने की संभावना है? अपना एक विधायक अब दोबारा जिता के देख पाए तो बताइएगा। ये लोग आप खुद ही देख रहे हैं, आम पब्लिक के मन में सिर्फ मोदी और योगी का इस समय राजस्व है। कौन से ऐसे काम हैं जो आप, मोदी योगी की आपने बात कही, कौन से ऐसे काम आपको लगते हैं जिसकी वजह से जनता? पहले दुकानों पर कस्टमर आते थे जो उस टाइप के होते थे, मतलब थोड़ा रंगबाज टाइप के आते थे, कहते ले लो इतने में काम चलाइए। अब आते हैं भाई साहब, तो ये योगी का शासन है ना, उसका भय। आम आदमी के पल में, दिलो दिमाग में जरा सा भी भय नहीं है। स्वयं रात में 12 बजे तक आप लड़कियां घूमती हैं, पहले ये तो कहीं नहीं था। पहले डर व्याप्त था हर व्यक्ति के अंदर, बंद करो कहीं ऐसा ना हो कुछ हो जाए। न दंगा है, न कहीं कोई फसाद है। आम आदमी बड़े व्यापार ढंग से व्यापारी कर रहा है।
किसी दुकानदार के ऊपर चीं चपड़ा नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो आप ये देख लिए, यह योगी का शासन नहीं है ये। पहले क्या, ये बताइए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों चुनाव मैदान पे आए, लेकिन आखिरी दिन नामांकन कराया, पूरा सस्पेंस बरकरार था, आखिरी दिन नामांकन कराया, उसके बाद चुनाव लड़े। तो क्या लग रहा है, कोई डर है उनके दिल में? बिल्कुल डर है, डर के कारण ही आखिरी में कराया है, वरना अगर उनको डर ना होता तो पहले कराते और ज़ोर शोर से प्रचार चलता, लेकिन ऐसा नहीं किया। आखिरी तक सस्पेंस इसलिए बना के रखा है, कौन सीट पे कमज़ोर प्रत्याशी उतर रहा है उसके खिलाफ चुनाव लड़ा जाए ताकि जीता जा सके। फर्क कितना डाल पाएंगे? वो लड़ रहे हैं तो कितना फ़र्क पड़ेगा? ये तो रिजल्ट बताएगा आपको कि फ़र्क कितना पड़ेगा। बाकी इस बार 400 पार लग रहा है। 400 पार लग रहा है आपको? भाई साहब आप बताइए, क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहने वाली है? क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो कि चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, अपना अपना किला, अपना अपना गढ़ बचा पाएंगे? देखिए, बताने की तो बात यही है कि मोदी जी ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि एक जो पहले डर रहा करता था, जो महिलाओं में डर रहता था कि देर से घर से नहीं निकल पाते थे या कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई भी घटना हो जाती थी पहले के समय में, अब मोदी की जो डायल 100 वाली गाड़ियां हैं वो राउंड रहती हैं, हर चौराहे पे 4 पुलिस वाले खड़े रहते हैं। तो अब जो महिलाओं पे निकलने के लिए डर रह गया है वो बिल्कुल भी नहीं रह गया है। और जैसा भी चाहते हैं, जहाँ भी चाहते हैं, कोई भी दुकानदार, कोई किसी भी चीज़ के लिए दबाव नहीं है उसके ऊपर।